Hi, welcome to my English speaking classes in my YouTube channel. You are welcome. देखिए आज आप अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए आज मैं दूसरा एपिसोड आपको दे रहा हूँ. Yesterday I gave you something very important as to how I can use while, when or whatever it is. आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस में अंग्रेजी के सेंटेंस कैसे बनते हैं. विल शेल के साथ बनते हैं या बगैर विल शेल के भी बन सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है सबको कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल का यूज होता है और कुछ और भी यूज होता है. बगैर विल शेल के भी हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं. तो पहले तो आप समझिए विल शेल का क्या है. तो आपको पता है शेल का यूज इन फ्यूचर टेंस आई और वी के साथ होता है, राइट. और विल का यूज बाकी इसके बाद जो भी हमारा प्रोनाउन बचा वो क्या होगा, विल का यूज होगा. तो ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई शेल गो देयर. लेकिन अगर मैं कहता हूं आई विल गो देयर, तो विल इट बी रॉन्ग. देखो दो केस है. अंग्रेजी में रूल के साथ साथ सेंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. आई शैल गो देयर एक नॉर्मल सेंटेंस है, बना दिया. लेकिन इसमें अगर आप इस सेंस में बात कर रहे हैं कि पक्का कंफर्म है आपका जाना, मैं पक्का जाऊंगा, तो उसे पक्का के लिए कोई अंग्रेजी नहीं बनेगी. विल लगाने से पता लग जाएगा कि ये पक्का जाएगा. आई विल गो देयर, मैं वहां पक्का जाऊंगा. आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को पक्का करूंगा. तो अगर आई और वी के साथ, अगर ये आई और वी के साथ विल का यूज आता है तो ये श्योरिटी को बताता है या डिटर्मिनेशन को बताता है. ये आपने ध्यान में रखना है. ओके, अब चलो विल का यूज तो फ्यूचर में कहीं भी होगा ही, राइट. अब जब हमने आपको बताया आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी प्रोनाउन के साथ शैल का यूज नहीं कर सकते? बाकी प्रोनाउन क्या बचे? यू बचा, बाकी प्रोनाउन दे बचा, ही बचा, शी बचा, इट बचा. क्या इनके साथ शैल का यूज नहीं होगा? यस, हो सकता है. फिर हम बात करेंगे सेंस की, कहां पे कैसे होगा. तो आपको एक बार पहले की क्लास में मैंने शायद बताया था, आप डीटीसी की बस को याद रखिए. डीटीसी की बस पे बैठ जाओ तो सब कुछ आ जाएगा आपको. अब सेंस क्या है, ये ट्रिक है समझने की कि डीटीसी बस पे बैठ गए तो आपको शेल का यूज करना आ जाएगा अदर प्रोनाउन के साथ में, कोई बात नहीं है. अगर डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन, टी फॉर थ्रेट और सी फॉर कमांड. अगर थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कमांड के सेंस में आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आई वी के अलावा किसी भी प्रोनाउन के साथ शैल का इस्तेमाल हो सकता है. तो चलिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेशन, ठीक है ना. यू शैल पास एज यू आर वर्किंग हार्ड. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप पास हो जाएंगे, ये पक्का पास हो जाएगा. आपका डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन शो करता है. दूसरा सेंटेंस थ्रेट का बनाते हैं, ठीक है ना. इफ यू डोंट रिटर्न माई बाइक यू शैल बी किल्ड. आप मारे जाएंगे अगर आपने मेरी बाइक वापस नहीं की. तो यहाँ पे धमकी दे रहा हूं मैं, तो यू के साथ शेल आ गया. अगर यू के साथ विल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंस कुछ और है, धमकी का सेंस है. विल एक नॉर्मल सेंस में आएगा. नॉर्मल सेंस में फ्यूचर टेंस में विल लगाओ, लेकिन जब सेंस की बात इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको बहुत चूजी होना पड़ता है. अब कमांड के सेंस में हम कह सकते हैं यू शैल. यू की जगह आप समझ लो ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, दे भी यूज कर सकते हैं और इट भी यूज कर सकते हैं. तो यू शैल कीप सिटिंग हियर until I come. जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम यही बैठे रहोगे. दिस इज माई कमांड. तो आपने देख लिया शेल और विल का यूज फ्यूचर में कैसे होता है. चलो ये तो था नॉर्मल बात है कि फ्यूचर टेंस में विल शेल का यूज होता है. कैसे होता है ये आपने समझ लिया. अब चलते हैं आगे. देखो बिना
विल के फ्यूचर टेंस को कैसे बताएं। विल का यूज नहीं करना, शैल का यूज नहीं करना, फ्यूचर टेंस का मैंने फ्यूचर टेंस बनाना है। तो एक है गोइंग टू और एक होता है अबाउट टू। इसको भी हम फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं, बिना विल शैल के बना दो आप। तो जैसे हम कहें शी इज गोइंग टू ड्राइव ए कार टुमारो, कल वो एक कार चलाएगी। तो देखो शी इज गना डूइंग ए कार, गोइंग टू को हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, रिड्यूस में गना। शी इज गना गोइंग टू ड्राइव ए कार, या शी इज गना ड्राइव ए कार, शी इज गोइंग टू ड्राइव ए कार, ठीक है ना। आई एम going to visit Mumbai next month and next week, मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊंगा। तो देखो ये कैसे हो गया, फ्यूचर को हमने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में बता दिया। तो यहाँ पे बगैर विल के ये फ्यूचर बता दिया। और अब चलते हैं आप अबाउट टू। अबाउट टू नियर फ्यूचर के लिए इसका यूज होता है, नियर फ्यूचर। जैसे आई एम about to build a house next month, या build की जगह buy लिख दो, कुछ भी लिख दो, सेंटेंस कैसे भी बना लीजिए। she is about to start second year PG next month, वह अगले महीने से सेकंड ईयर पीजी का स्टूडेंट रहेगा, सेकंड ईयर पीजी की पढ़ाई उसकी शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर को हमने गना के रूप में कहा, अबाउट टू के रूप में कहा, विल शैल तो कॉमन है जो सभी लोग जानते हैं, राइट। अब एक हल्का सा केस और है हमारे पास, वो क्या है, विल शैल का यूज और कहाँ नहीं होता है ये आपको बता दूं। मैंने फ्यूचर विदाउट will और shall, future without using will और shall। सबसे पहला केस है, कोई भी काम जो हमारा फिक्स होता है पहले, प्री फिक्स, प्री प्लान, प्री शेड्यूल, प्री अरेंज्ड, प्री अरेंज, ये कोई भी काम जो पहले से हम फिक्स कर लेते हैं, जिनकी डेट पहले फिक्स हो जाती है, अब हर साल वही क्रम चलता रहता है, तो वहां भी हम विल शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे हमने लिखा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इस साल 5 मई से होंगी या 5 मार्च से होंगी, फिक्स कर लिया ना पहले, तो डेट फिक्स है तो विल का इस्तेमाल नहीं होगा। सीबीएसई एग्जामिनेशन बिगिन on March 3rd, March 3 this year। इस साल सीबीएसई की जो एग्जामिनेशंस हैं वो मार्च 3 से होंगी। हम लिख सकते हैं टेस्ट मैच, क्रिकेट टेस्ट मैच या टेस्ट मैच इज स्टार्ट in the first week of May, मई के पहले सप्ताह में टेस्ट मैच स्टार्ट होंगे। एक फ्यूचर है, हमने विल का इस्तेमाल नहीं किया, विल को हमने स्किप कर दिया क्योंकि डे फिक्स है। तो जो भी डे फिक्स होता है वो हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पे। और जैसे कोई हैरिचुअल या कस्टमरी हमारे रीति रिवाज होते हैं, कस्टम होते हैं, जैसे हम दिवाली इस साल 5 नवंबर को पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, विल फॉल नहीं लिखेंगे, दीपावली या दिवाली फॉल्स ऑन 5th of November दिस ईयर। अब ये समझ में आ गया ना। तो जो कस्टमरी इवेंट्स हैं जो होनी है, साल इतनी डेट पे आएगा, ये उस तारीख को पड़ेगा, रक्षाबंधन इस तारीख को पड़ेगा, ये प्री फिक्स्ड हो जाती है, तो वहाँ पे विल शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विल का इस्तेमाल कॉमन रूप में, शैल का इस्तेमाल के लिए हमने डीटीसी का रूल बता दिया आपको।
और फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट स्ट्रक्चर में गोइंग टू और अबाउट टू का भी इस्तेमाल किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ sentence construction and will bring into practice by speaking them every time. And if there is still any problem, you can ask me in comments. And at the same time, my request again to subscribe to my channel to give me complete motivation so that I can do something better for you. Okay, wait for till next.